एफपीए बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने प्रगति पथ के सदाबहार साथी मनोज मिश्र का। फिलहाल भारत में सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली, सोयाबीन, पाम, नारियल, तिल व तीसी आदि खाद्य तेलों का सालाना उपयोग 2,50,00,000 टन से अधिक हो रहा है। देश में पर्याप्त मात्रा में खाद्य तेलों की उपलब्धता नहीं होने के कारण हमें अपनी ज़रूरतों का 65% खाद्य तेल का आयात करना पड़ रहा है, जिसके कारण प्रति वर्ष देश को 70,000 करोड़ रुपए से अधिक की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ रही है। फलतः खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता हासिल करने हेतु सरकार ने अब पुरजोर पहल आरंभ कर दी है। लिहाजा वर्तमान समय में तेलहन की खेती, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की दिशा में कदम ताल करना एक लाभकारी और सदाबहार कारोबारी उद्यम के रूप में उभर कर आया हुआ है। इसी परिप्रेक्ष्य में तेल मिल की स्थापना हेतु केंद्र व राज्य सरकारें आकर्षक अनुदान सहायता योजनाएं संचालित कर रही हैं। आज के एफपीओ बुलेटिन में तेल मिल की स्थापना हेतु संचालित एक लाभकारी अनुदान सहायता योजना के बारे में आपको लाभकारी कारोबारी जानकारी मिलने वाली है। तो मुकम्मल जानकारी के लिए पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक जरूर देखिए और सुनिए। मगर तेल मिल अनुदान सहायता योजना के बारे में दृष्टिपात करने के पहले आइए अगले 2 मिनटों में आपको खाद्य तेल उद्यम के कारोबारी परिदृश्य के बारे में रूबरू करा देते हैं। एक अनुमान के अनुसार देश में तिलहन की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति खपत लगभग 50 ग्राम होती है। फिलहाल देश में विशुद्ध खाद्य तेल भारी किल्लत है। हाल के दिनों में लोग सेहत के प्रति अत्यधिक सजग हुए हैं। लोगों को शुद्ध खाद्य तेल चाहिए, वे इसके लिए मुहमंगा मूल्य देने को तैयार हैं। तेजी से बढ़ती आबादी और डिमांड के कारण आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक देश बन गया है। यदि आप आपदा में अवसर की तलाश में हैं तो यही सही समय है। आप विशुद्ध खाद्य तेल उपलब्ध कराकर देश के विशाल खाद्य तेल बाजार पर कब्जा कर सकते हैं। खाद्य तेल आधारित उद्यम एक सदाबहार उद्यम है। इसकी मार्केटिंग अपने घर व पड़ोस से ही आरंभ की जा सकती है। वैसे तो केंद्र व राज्य सरकारें खाद्य तेल उद्यम को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की अनुदान सहायता योजनाएं संचालित कर रही हैं, क्योंकि एक छोटे से वीडियो में सभी योजनाओं के बारे में बता पाना संभव नहीं है। लिहाजा यहाँ हम आपको बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा खाद्य तेल प्रसंस्करण उद्यम की स्थापना हेतु संचालित एक अनुदान सहायता योजना से आपको अवगत कराने जा रहे हैं। हाल ही में बिहार सरकार के कृषि विभाग ने राज्य में तेलहन प्रसंस्करण व तेल निष्कर्षण उद्यम को बढ़ावा देने हेतु सुयोग्य आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किया है। इच्छुक व सुयोग्य एफपीओ, सहकारी समितियां, तेलहन प्रसंस्करण में शामिल पंजीकृत स्टार्टअप, निजी अथवा सरकारी उद्योग और कृषक या व्यक्तिगत उद्यमी इस योजना के अंतर्गत खाद्य तेल मिल की स्थापना हेतु आवेदन कर सकते हैं। और हाँ, आवेदक के पास उद्यम हेतु पर्याप्त भूमि तथा भवन या शेड अवश्य उपलब्ध होने चाहिए। अब सरकार द्वारा प्रदान की जा रही अनुदान सहायता को भी समझ लेना जरूरी है। देखिए, 10 टन क्षमता वाली तेल प्रसंस्करण क्षमता उद्यम की स्थापना के लिए सरकार द्वारा अधिकतम 9,90,000 रुपए अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है, अथवा परियोजना लागत का 35% अनुदान सहायता शासन द्वारा प्रदान की जा रही है तेल मिल की स्थापना के लिए। हाँ, यहाँ एक बात आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि इस परियोजना के लिए जो राशि है या अनुदान सहायता जो है, उसमें भूमि की खरीद
तथा भवन या शेड बनवाने के लिए अनुदान सहायता नहीं दी जा रही है, अर्थात इसका प्रबंध आपको स्वयं करना होगा। आइए अब आवेदन की प्रक्रिया को भी समझ लिया जाए। देखिए, खाद्य तेल मिल के स्थापना हेतु ऑनलाइन आवेदन करना है। इच्छुक एफपीओ, सहकारी समिति, तिलहन प्रसंस्करण में शामिल पंजीकृत स्टार्टअप, निजी अथवा सरकारी उद्योग या कृषक आदि आवेदक, जो भी आवेदक हैं, वो अपेक्षित डॉक्यूमेंट के साथ कृषि विभाग की वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब आपको यह भी पुख्ता जानकारी होनी चाहिए कि आवेदन करते समय कौन कौन से विवरण व डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। देखिए, यदि आवेदक कोई संस्थान है, जैसे एफपीओ, स्टार्टअप या सहकारी समिति आदि कोई भी संस्थान हो, तो उनके लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है पहले वो समझ लीजिए। पहले उनको देने जो संस्थागत दस्तावेज है, जैसे एफपीओ या जो भी संस्था है उसका पंजीकरण प्रमाण पत्र, उसका एमओए, एओए या बाइलॉज, इसके बाद पैन कार्ड या जीएसटीएन जो भी हो, पिछले 3 वर्षों का ऑडिट रिपोर्ट, अधिकार पत्र एफपीओ या संस्थान द्वारा उक्त आशय का जो पारित प्रस्ताव है ये आपके पास होना चाहिए। निदेशक मंडल का पूरा विवरण होना चाहिए, केवाईसी होनी चाहिए उनका, और साथ ही संस्थान का एफपीओ हो चाहे जो भी हो, उनका अधिकृत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी होनी चाहिए आपके पास। दूसरा, जो परियोजना से संबंधित जो दस्तावेज जो आपको तैयार करने हैं वो है कि एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी है। इसके बाद आपको एफपीओ या संस्थान जो भी आपका है उसके लिए जिन व्यक्ति को आपने अधिकृत किया है, जैसे एफपीओ में सीईओ को अधिकृत करते हैं तो उनका पूरा डेटा होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, उसका जो भी व्यक्तिगत विवरण है सब होना चाहिए आपके पास। और साथ ही साथ प्रस्तावित जो उद्यम स्थल है जहाँ आप लगाने वाले हैं तेल मिल, उसका मानचित्र और नगरीय नक्शा भी होना चाहिए आपके पास। इसके बाद आपको इकट्ठा करने हैं जो हो सकता है जहाँ आप उद्यम लगाएं तो आपका एफपीओ का है, संस्थान का है, तो उसका डिटेल रख लीजिए। आपके पास जमीन नहीं है या उद्यम भवन या जो भी आपके पास जो शेड है नहीं है, तो आप लीज कर लिए हैं तो उसका लीज संबंधी डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होना चाहिए आवेदन करते समय। अब तकनीकी और वित्तीय दस्तावेज भी आपके पास होना चाहिए, जैसे तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट होना चाहिए, बैंक खाता का विवरण होना चाहिए, एक पिछले एक वर्ष का बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो स्थानीय निकाय या शासन से स्वीकृति पत्र भी यानी एनओसी भी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद अन्य कोई जानकारी या डॉक्यूमेंट्स की मांग यदि विभाग द्वारा की जाती है तो आपको भी उसे उपलब्ध कराना है। इस तरह यदि आवेदक कोई व्यक्तिगत उद्यमी अथवा कृषक है तो उनके लिए भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। वो पहले तो उनको व्यक्तिगत उद्यमियों को अपना व्यक्तिगत विवरण और डॉक्यूमेंट्स तो देना ही है, और साथ ही साथ परियोजना से संबंधित जो बताया गया पहले वो भी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने हैं, यानी आपके पास होना चाहिए आवेदन करते समय। देखिए, अनुदान सहायता योजनाओं से संबंधित जानकारी मिलने के बाद अक्सर लोगों या संस्थाओं की झिझक रहती है कि इसकी शुरुआत कैसे करें। तो देखिए, यदि आपका एफपीओ अथवा समिति या कोई नया संस्थान है तो सबसे पहले बोर्ड की बैठक में उद्यम स्थापना हेतु चर्चा करके उस पर निर्णय ले लीजिए। इसके बाद अपने उद्यम स्थल की पहचान करके संबंधित दस्तावेज हासिल कर लीजिए, वित्तीय प्लान कर लीजिए कि कितना आपके पास पैसा है या और पैसे का प्रबंध आप कैसे करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। फिर उद्यम से संबंधित जो डेटा है वो इकट्ठा कर लीजिए, और साथ ही साथ किसी अनुभवी कंसल्टेंट की मदद से एक प्रभावशाली प्रोजेक्ट तैयार कर लीजिए। अपनी कंपनी अथवा संस्था के सभी अपेक्षित जानकारी और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लीजिए, और कृषि विभाग के ये सब इकट्ठा जब हो जाए तब कृषि विभाग का जो पोर्टल आपको बताया है वेबसाइट, उसी पर आपको कंपनी या संस्था जो भी आपका जो व्यक्तिगत उद्यमी जो भी आपका है ऑनलाइन आपको उस पर अपना पंजीकृत करा लेना है। जब पंजीयन आपका हो जाए तब अपेक्षित डॉक्यूमेंट के साथ उस पर ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं तो उससे संबंधित विभाग उस पर अग्रतर पहल करता है। तो उम्मीद है आपको खाद्य तेल मिल स्थापना हेतु बिहार सरकार द्वारा संचालित अनुदान सहायता योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी मिल गई होगी। यदि अभी कोई जिज्ञासा शेष रह गई है तो आप या कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, यहाँ भी आपको अपेक्षित सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। इसके अलावा इस योजना से संबंधित विशेष जानकारी के लिए आप अपने जिले के जिला कृषि पदाधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं। साथ ही इस योजना से संबंधित आधिकारिक जानकारी और दिशा निर्देश हेतु कृषि विभाग की वेबसाइट से भी आप संपर्क कर सकते हैं, और यानी वहां से भी आप अपेक्षित जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आज की कारोबारी जानकारी आपको कैसी लगी
कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब अविलंब भरिए कारोबारी उड़ान, खूब कीजिए लाभार्जन। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे उद्यमी भी खाद्य तेल के इस लाभकारी खेल में शामिल होकर माला माल हो सके। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इसे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए। अब मुझे भी दीजिए इजाजत, जल्द ही मिलते हैं एक नई लाभकारी कारोबारी जानकारी के साथ। नमस्ते।